अस्सलाम वालेकुम। फूड इज रेडी में एक नई रेसिपी ऑरेंज केक के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं ऑरेंज केक के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ऑरेंज केक बनाने के लिए हमें 150 ग्राम 150 ग्राम जो है वो मक्खन चाहिए। इसमें 3 अंडे, 2 टीस्पून इसमें वेनिला कस्टर्ड पाउडर और 1.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर चाहिए। इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून हमें फ्रेश ऑरेंज जूस की जरूरत है। आधा कप जो है वो नारियल जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा इसमें ऑरेंज के ये छिलके हैं जिन्हें पानी में बॉईल करने के बाद चीनी के शीरे में थोड़ी देर पका लिया ताकि ये मीठे हो जाए। ये सिर्फ ½ टीस्पून है। इसके अलावा इसमें कैस्टर शुगर है जो कि 1 कप है। आम घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी जो दानेदार होती है सफेद, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये 1 कप है। इसमें हमें 1.5 कप मैदा चाहिए जिसे अभी मैं बेकिंग पाउडर के साथ छान लूंगी। इसके अलावा इसमें हमें ऑरेंज जैम की जरूरत है और 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस की जरूरत है। सबसे पहले बेकिंग पाउडर और मैदे को हम इस छन्नी में एक बड़े बर्तन के अंदर जो है वो मैं छान लूंगी। इन दोनों को इकट्ठा करके हम एक बर्तन में छान लेंगे। बर्तन को जिसमें बेक करना है हमें केक, इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगाकर जो है वो ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये बटर पेपर लगाया है और फिर बटर पेपर को भी बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। दूसरी तरफ इस देगची में जिसमें हमने केक को बेक करना है, इसे दरमियानी आंच पर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम केक को बीट करने का काम शुरू करते हैं। इस तरफ 150 ग्राम मक्खन है जिसे मैं बीट करना शुरू करूंगी। मक्खन को थोड़ी देर बीट करने के बाद इसमें कैस्टर शुगर मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगी और इसको बीट करूंगी। थोड़ी सी कैस्टर शुगर इसमें डालेंगे और फिर मैं इसको बीट करूंगी। थोड़ा सा बीट करने के बाद किनारों से हम इसको स्पैचुला की मदद से ऐसे दरमियान में ले आएंगे ताकि सारा अच्छी तरह से बीट हो सके। अब जो कैस्टर शुगर बाकी रह गई है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको बीट करेंगे। चीनी और मक्खन को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब हम इसमें बारी बारी अंडे डालेंगे और इसको बीट करूंगी। मैं अब पहला अंडा डालूंगी और इसको बीट करेंगे। एक अंडा डालने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से बीट किया है। इसमें मैं मैदे और बेकिंग पाउडर को जो मैंने छान के रखा है इसमें से मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी और इसको बीट करूंगी। इसमें अब मैं ये दूसरा अंडा डालूंगी और इसको मजीद बीट करेंगे। दूसरा अंडा बीट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैदा और बेकिंग पाउडर मैंने छान के रखा है उसी में से मैं 1 टेबल मैदा डालकर इसको थोड़ा सा और बीट करूंगी। अब इसमें मैं ये तीसरा अंडा डालूंगी और इसको मजीद थोड़ा सा और बीट करेंगे। अंडों को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब इसमें जो वेनिला कस्टर्ड पाउडर है ये 1 टेबलस्पून है, ये मैं इसमें डालकर इसको थोड़ी देर बीट करूंगी। ऑरेंज एसेंस 1/4 टीस्पून इसमें डाल के मैं इसको थोड़ी देर बीट करूंगी।
ऑरेंज के जो छिलके हैं इसे मैं इस मैदे के अंदर मिक्स कर दूंगी और उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद ये सारा मैदा हम मक्खन वाले बैटर के अंदर फोल्ड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैदा इसमें मैं डालूंगी और इसको किनारों से फोल्ड करने के बाद दरमियान से कट लगाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी। हल्के हाथों के साथ बहुत इसको आहिस्ता आहिस्ता जेंटली फोल्ड करना है, बहुत आहिस्ता हल्के हाथों से किनारों से पहले फोल्ड करने के बाद दरमियान से कट लगाएंगे। अब जो बाकी बचा हुआ मैदा है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी, जिसमें बेकिंग पाउडर के साथ मैंने इसको छान लिया था। इसको इसमें अच्छी तरह से फोल्ड कर दूंगी। मैदे को इसमें फोल्ड करने के बाद 2 टेबलस्पून मैं इसमें ये फ्रेश ऑरेंज जूस डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर दूंगी। बर्तन जिसको हमने ग्रीस किया था उसमें ये सारा बैटर अब मैं डाल दूंगी। सारा बैटर इसमें डालने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से इवन कर देंगे ताकि ये हर तरफ से बिल्कुल बराबर हो जाए। और इसको मैं इस तरह से टैप कर दूंगी। अब हम इसको देगची में रखेंगे। देगची जो तकरीबन 20-25 मिनट से दरमियानी आंच पे गर्म हो रही है, इसमें मैं सबसे पहले ये स्टैंड रखूंगी और इस स्टैंड के ऊपर ये बर्तन रख देंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। केक बिल्कुल तैयार है, छुरी बिल्कुल खुश्क निकली है, इसका मतलब है कि केक तैयार है। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। छुरी से मैं इसके किनारों पे इसको ऐसे हल्का सा इसको अलग करूंगी ताकि केक जो है वो आसानी के साथ बाहर निकल आए। और इसके ऊपर मैं इस बर्तन को जो है वो उल्टा करके रख देती हूँ ताकि केक बाहर निकल आए। केक मैंने बर्तन से बाहर निकाल लिया है। अभी ये गर्म है। इसके ऊपर अब मैं जैम के साथ इसको और नारियल के साथ इसको डेकोरेट करती हूँ। ऑरेंज जैम के अंदर मैंने ऑरेंज जूस जो है वो 2 टेबलस्पून डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है ताकि हम इसको आसानी के साथ जो है वो केक के ऊपर स्प्रेड कर सकें। केक पर ये जैम मैं इस तरह से ब्रश के साथ चारों तरफ इस पर स्प्रेड कर दूंगी, जिसे हमने ऑरेंज जूस के साथ जो है वो थोड़ा सा स्प्रेडेबल बना लिया। ये अच्छी तरह से इस पर चारों तरफ लगा देंगे। ऑरेंज जैम इस पर लगाने के बाद नारियल जो मैंने क्रश किया था वो मैं इसके ऊपर सारे में ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी जैम के ऊपर। ऑरेंज केक बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।